हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी शादी हो गई है। अब दूल्हा दुल्हन को अंदर रूम में लाया जाता है। तो यहाँ पे ना पैर वगैरह धुले जाते हैं। तो मैं धुल रही हूँ पैर। ये जो रस्म है वो भाभी ही करती हैं। तो यहाँ पे मैं इनके इनके पैर धुलूँगी, फिर लक्ष्मी दी के पैर धुलूँगी। तो ये एक रस्म होती है जो कि तो यहाँ पे ना ये एक रस्म होती है। तो इसमें नेक भी मिलता है भाभी को। तो यहाँ पे मुझे भी पैसे मिले थे और हम लोग दक्षिणा देते हैं जो दूल्हा होता है उसको। तो यहाँ पे हम लोग पैर मतलब मैं पैर धुल रही हूँ और सबकी अपनी अपनी रस्में होती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है सारी वीडियोज़ में, बट तभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रह गई हैं, नहीं दिखा पाई क्योंकि वीडियो कोई बनाने वाला नहीं था और सब लोग बिज़ी थे। मेरे हस्बैंड भी बिज़ी थे, मैं भी बिज़ी थी। बच्चे थे वो मॉर्निंग के टाइम में सो गए थे क्योंकि जयमाला के बाद खाना वगैरह करते करते रात के 2-2:30 बज गए थे। तो बच्चे नींद आ जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे पैर धुल दिए थे। पैर धुलने के बाद हमारे यहाँ इसको कहते हैं सटकौरा बदलना। यहाँ पे 7 बताशे लिए जाते हैं जो कि सीधे लड़के के सीधे हाथ में रखे जाते हैं और लड़की का भी सीधा हाथ लेते हैं। इस तरीके से बदला जाता है। और आप लोग सोच रहे होंगे ये काली कलर की चूड़ी क्यों पहनी। तो हमारे यहाँ जब शादी होती है तो ये काले रंग की ही चूड़ी पहनाई जाती है। और अभी इसके बाद दोबारा से जब ये वाले कपड़े चेंज करेंगी मामा जी के यहाँ के, अब जो कपड़े पहनेंगी वो अपने ससुराल के यहाँ से जो भी कपड़े आते हैं वो पहन के उन्हीं में विदाई होती है। तो ससुराल पक्ष से जो कपड़े ज्वेलरी जो भी आती वो इन्होंने पहन लिया और दोबारा से मंडप में आ गए। तो अभी हो रहा है गौना। पहले हुई थी शादी। तो शादी और गौना अब साथ साथ हो जाता है। पहले ज़माने में क्या होता था कि शादी हो जाती थी, 2 साल 3 साल 5 साल बाद गौने होते थे, बट अभी सब साथ में ही हो जाता है। तो अभी यहाँ पे गांठ जुड़ गई है दोबारा से गौने की। दूसरे कपड़े पहन लिए जो ससुराल से आई हैं चीज़ें वो, और अब इनको ग्रीन कलर की चूड़ी पहनाई जाएंगी। गौना जब होता है तब हरी चूड़ी पहनाई जाती हैं। तो यहाँ पे मैं सिंदूरदान कर रही हूँ जैसे जैसे पंडित जी बता रहे हैं। पहले गौरी गणेश जी को लगाते हैं, फिर अपनी मांग में लगाते हैं और 5 बार फिर ऐसे दुल्हन की मांग भरी जाती है। ये भी भाभी ही करती हैं। तो यहाँ पे दोबारा से मांग जो सिंदूरदान था वो हो गया है। अब आई है बारी बिछिए दबाने की। तो हमारे यहाँ बिछिया भी भाभी ही दबाती हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ 3-3 बिछिए पहनाए जाते हैं 3 उंगली में। तो और अभी शादी के टाइम पे क्या होता है, एक पैर में 2 पहनाते हैं, एक में 3, और जो तीसरा बिछिया होता है एक पैर का वो एक हाथ की उंगली में पहना दिया जाता है। वो ससुराल में जाके हाथ की उंगली से निकाल के पाँव में पहनाया जाता है। ये भी एक रस्म होती है। अब ये रस्में किसने बनाई है पता नहीं, फ़िलहाल पहले से ऐसा ही चला आ रहा है तो अभी भी वैसा ही होता है। सारी रस्में सब रीति रिवाज सबके अलग अलग होते हैं। बहुत से चीज़ें कॉमन होती हैं, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने उंगली में बिछुआ पहना दिया। उसके बाद यहाँ पे एक रस्म होती है, ऐसे चावल होते हैं ना, ये हाथ में ऐसे डालते हैं दुल्हन और दूल्हे के। तो पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, फ़िलहाल ये करते हैं। मेरी शादी में भी हुआ था तो अभी मैं ये कर रही हूँ। और ये भी रस्म हो गई है। यहाँ पे वीडियो मेरे हस्बैंड बना रहे थे लेकिन वो भी पता नहीं कैसे बनाई थी। उसके बाद दोबारा से रूम में लाया जाता है सारी रस्में ख़त्म होने के बाद। अब शादी जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इनको मंडप में नहीं जाना है। तो यहाँ पे दोबारा से पैर धुले जाते हैं। सेम सेम रस्में दोबारा की जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर से पैर धुल दिए हैं दोनों लोगों के। और यहाँ पे दोबारा से मुझे पैसे मिले थे पैर धुलवाने के। यहाँ पे फिर से वही सटकौरे बदले जाएंगे। 7 बताशे हाथ में लेके दोनों के हाथों से 7 बार एक्सचेंज किए जाते हैं। इस मतलब लड़के के हाथ से लड़की के हाथ में, लड़की के हाथ से लड़के के हाथ में। लेकिन वो बताशा ना नीचे नहीं गिरना चाहिए, ऐसा होता है। मतलब मान्यता है ये कि नीचे नहीं गिरना चाहिए। फिर वही बताशा तो एक एक दोनों को खिलाया भी जाता है। और उसके बाद बारी आई है कुछ हंसी मजाक करने की। तो यहाँ पे ना वो लगाया जाता है तेल, सुरमा, काजल। पहले लगाते थे, अभी भी लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ तेल। तो यहाँ पे मैं मजाक कर रही थी कि खूब ज़्यादा सा लगा दूँगी, क्रीम खूब ज़्यादा सी लगा दूँगी। तो वही हंसी आ रही थी। सब लोग मुझसे बोल रहे थे ज़्यादा ज़्यादा लगाओ, ज़्यादा ज़्यादा लगाओ। तो एक रस्म भी होती है और हंसी मजाक भी होती है एक तरह की। तो यहाँ पर मैंने मतलब तेल लगाते हैं, कंघी से बाल काटते हैं, क्रीम, पाउडर, काजल ये सब लगाया जाता है। तो बस वही सब मैं भी कर रही हूँ। पहली बार मौका मिला है मुझे भी ये सब करने का क्योंकि मेरी शादी से पहले मेरी 2 ननद की शादी हो गई और इनकी शादी बची थी। तो इसमें मैं ये सारी रस्में कर रही हूँ। अच्छा भी लग रहा था, बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ करने में, मज़ा आता है। तो वही सब लोग मजाक कर रहे थे कि ज़्यादा सा लगाओ और मैं भी इनको बोल रही थी कि देखो ज़्यादा सा लगा दूँगी ना तो तुम्हारे फ़ोटो अच्छे नहीं आएंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई नहीं, हंसी मजाक अपनी जगह, एल्बम ख़राब हो जाएगी। तो मैंने कम कम ही लगाया। लेकिन हाँ, ये जो रस्म होती है इसको तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने तेल, कंघा, मतलब सुरमा पहले लगता था लेकिन अब लोग काजल लगा देते हैं। बट मैंने काजल खाली छुआया था, लगाया नहीं था क्योंकि ना वो फ़ोटो अच्छा सा नहीं आता है इसीलिए।
तो बस यहाँ पे सब लोग मुझे बुआ जी बताती जा रही थी कि कैसे कैसे करना है। तो मैं इनको बोल रही थी ना कि मैं आपके पूँछ वाला काजल बना दूँगी लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी मैंने किया नहीं। बस केवल ये थोड़ी सी शादी ब्याह का टाइम होता है जहाँ थोड़ी हंसी मजाक करते हैं। ये इनके साथ में जो बैठे इनके भतीजे हैं। वैसे काफ़ी सारे दूल्हे होते हैं ना, उनके दोस्त लोग भी साथ में आते हैं तो मज़ा और आता है उनके दोस्त लोगों के। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड के साथ उनके जीजा जी लोग और उनके भाई ये सब थे ना, तो इन सब के भाभी ने खूब सारा तेल वेल लगाया था, बड़ा मज़ा आया था। तो बस यहाँ पे इनको भी मैंने कर दिया। ये एक शगुन होता है, जितने लोग आते हैं सबको करना होता है। फिर यहाँ पे लड़के को जितनी लेडीज़ बैठती हैं सब दक्षिणा देती हैं, पैर छूती हैं। तो वही सब हो गया। नेक्स्ट व्लॉग आपको जल्दी मिलेगा देखने को। ये पसंद आया हो तो कमेंट करना, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।